हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज जनरेटिव एआई इन जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग देखेंगे एजेंट को कैसे अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे एक फ्रेमवर्क या एसडीके को यूज करके बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हमने क्या किया था? वी हैव बिल्ट सो फार। अभी तक आप अगर मेरा प्लेलिस्ट देखते हो तो मैंने कुछ एजेंट्स बनाए थे, राइट? मेरे प्लेलिस्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, मैं यहां पे अटैच कर दूंगा। तो अभी तक हमने बेसिक एजेंट्स बनाया था। ठीक है, हमने कुछ बड़ा एसडीके वगैरह कुछ नहीं यूज किया था। हमने एलएलएम कॉल्स किए थे बाय मेकिंग एलएलएम कॉल्स, बेसिकली बाय मेकिंग एलएलएम कॉल्स, है ना। हमने बेसिक एजेंट्स बनाया था जहां पे हमने एलएलएम कॉल्स किए थे। ठीक है, और अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आज हम लोग एक एडवांस्ड एजेंट बनाएंगे। बहुत ही, अगेन, एडवांस्ड एजेंट का मतलब ये नहीं रहेगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एजेंट बनाएंगे हम लोग एडवांस्ड एजेंट को भी एक सिंपल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग एन एसडीके। ठीक है, यूजिंग एन एसडीके। अच्छा, एसडीके क्या होता है कि एसडीके विल हेल्प यू बिल्डिंग एजेंट्स, जो कि बहुत आसान कर देता है आपको। ठीक है, इनफैक्ट दिस मेक्स थिंग्स वेरी इजी। तो मैं बोलूंगा दिस इज इजी टू बिल्ड। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। मतलब आप बोल सकते हो यहां पे बेसिक एजेंट ही बनाया है आपने, लेकिन बेसिक एजेंट में ना आपको यहां पे यू हैव टू हैंडल वाइल लूप ऑल बाय योरसेल्फ। तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा हैंडल वाइल लूप। ठीक है, मैं बोलूंगा यहां पे हैंडल वाइल लूप, यहां पे बोलूंगा हैंडल टूल कॉल्स। आपको काफी सारी चीजें खुद से हैंडल करने पड़ेगी। ठीक है, हैंडल मतलब हैंडल क्या बोलेंगे यहाँ पे? मेमोरी, काफी सारी चीजें ना यहाँ पे आपको खुद से हैंडल करनी पड़ती है, तो इसीलिए इट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहां पे यू नीड नॉट हैंडल while loop, so need not handle while loop, SDK देख लेगा। ठीक है, you need not explicitly handle tool calls। ठीक है, अपना SDK देख लेगा। ठीक है, you need not handle memory। ठीक है, SDK देख लेगा। ठीक है, तो SDK का मतलब क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जैसे कि आपको पता होगा, राइट? अगर आपको पता नहीं है तो आप पढ़ लीजिए SDK क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इस केस में ना एजेंट का अगर कोई भी एसडीके आप यूज करते हो तो आपको चीजें ना आसानी से बिल्ड करने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो है वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पे ना आपको लूप्स वगैरह जो एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट करने होते हैं तो वहां पे गलती होने का चांसेस है। तो ये क्या बोलता है कि जो लूप का काम है, टूल्स का काम है, टूल कॉलिंग का काम है, मेमोरी का काम है, ये सब मेरे पे छोड़ दो। मैं आपको एसडीके के हुक्स दे दूंगा, एसडीके के फंक्शंस दे दूंगा मैं, आप उसको कॉल कर दो और अपना खुद का आप जो हार्नेस बनाने में आप टाइम स्पेंड करो। ठीक है, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया है हार्नेस, मैं बताता हूं क्या है। ठीक है, अभी तक समझ में आया? हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? एक एसडीके यूज करेंगे। अच्छा, कौन सा एसडीके यूज करेंगे? देर आर सो मेनी ऑफ देम टू चूज फ्रॉम। यहाँ पे अगर एसडीके देखते हो तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके करके है, क्रू एआई करके है, लैंगचेन है, लैंग्राफ है, वर्सल एसडीके है, एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके, गूगल एडीके बोलते हैं, स्ट्रैंड्स एजेंट्स जो है एडब्ल्यूएस बेडरॉक के लिए यूज होता है, क्लॉड एजेंट एसडीके है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स एसडीके आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये प्रिडोमिनेंटली पाइथन में भी है और जावास्क्रिप्ट में भी है। ठीक है, काफी सारे एसडीके जावास्क्रिप्ट में भी है। ठीक है, तो हम लोग आज जावास्क्रिप्ट में ही बनाएंगे। इनमें से एक एसडीके हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा एसडीके आना चाहिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि काफी लोग बोलते हैं कि मुझे लैंग्राफ नहीं आता या लैंगचेन नहीं आता, या मुझे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके नहीं आता, क्रू एसडीके नहीं आता। इट इज फाइन, आपको एज लॉन्ग एज प्रिंसिपली पता है कि हर एक एजेंट कैसे काम करता है, सिर्फ फंक्शन के नाम चेंज होंगे और हर कोई चीज डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए कि इसका फंक्शन नेम क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, याद करने की। तो मैं भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख के ही करने वाला हूं। मुझे भी
खुद को नहीं आता है, हम लोग आज लैंग चेन यूज करेंगे, लैंग ग्राफ नहीं यूज करेंगे अभी फिलहाल, लैंग चेन यूज करके हम लोग एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज लैंग चेन यूज करेंगे, लैंग चेन यूज करके एक एजेंट बनाएंगे, लैंग चेन का एजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाने में क्या फायदा है, अगर आप देखते हो, मैंने अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक वर्ड यूज किया था हार्नेस, ठीक है, हार्नेस। तो एक बार दोबारा हम लोग एक एजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। आई विल स्टेप बैक अ बिट एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एन एजेंट। मैंने ऑलरेडी चूंकि एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक इट डाउन वन मोर टाइम, ठीक है। तो एजेंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ लूप, ठीक है, इट इज अ वाइल लूप। जैसे कि मैंने यहां पे बोला था हैंडल वाइल लूप, राइट। तो यहां पे आपको दिखेगा, ये फ्लो चार्ट अगर देखते हो तो टिपिकली क्या होता है एजेंट में, जैसे ही यूजर ने कुछ इनपुट क्वेरी दिया, जैसे आप चैट जीपीटी को कुछ पूछते हो, है ना, तो वो एलएलएम को जाता है, ठीक है। एलएलएम क्या करता है, अपना ओन जजमेंट लेता है और वो बोलता है कि क्या मुझे टूल कॉल करना चाहिए या नहीं, ठीक है। आप ऐसे बताते हो एलएलएम को कि आप अपना ओन जजमेंट करो, एलएलएम को आप बताते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से एलएलएम अपना ओन जजमेंट लेता है और वो बोलता है कि क्या मुझे टूल कॉल करना है या नहीं, ठीक है। तो सोचो यहां पे एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, आपने बनाया कस्टमर, इसको मैं बोलूंगा कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है, हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कोड करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो है ये क्या करता है, सोचो इसको इतने सारे टूल्स पकड़ाए हैं आपने, टूल्स का मतलब क्या है, मैंने समझाया था, है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स फंक्शन, राइट। तो ये टूल कॉल्स जो है ये डिसाइड करता है कि इनमें से कितने टूल कॉल्स है मेरे पास और क्या कॉल्स कर सकता हूं फॉर द गिवन क्वेरी, ठीक है। तो सोचो यूजर पूछता है कि वेयर इज माय ऑर्डर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहां पे जाएगा, देखेगा अच्छा इसका यूजर का प्रोफाइल है इसमें, तो यूजर का नाम ये है। प्रोडक्ट्स क्या सर्च करेगा, नहीं। क्या वो ऑर्डर सर्च करेगा, हाँ, यस। फिर ऑर्डर सर्च करके ऑर्डर नंबर लेके आएगा। फिर उसके बाद में चेक इन्वेंट्री सर्च करेगा, नहीं, शायद जरूरत नहीं है, राइट। जनरेट इनवॉइस करेगा, नहीं। कैंसल करेगा, रिफंड करेगा, नहीं, राइट। ट्रैक शिपमेंट, यस। तो वो उसने दो कॉल किया, राइट, दो फंक्शंस कॉल किया, उसने बोला सर्च ऑर्डर्स कॉल करूंगा और ट्रैक शिपमेंट। अच्छा, ये दोनों साथ ही साथ नहीं कॉल करता है एजेंट, ठीक है। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या कॉल करना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंशियली करेगा। तो वो बोलेगा क्या मुझे सर्च ऑर्डर करना चाहिए, हाँ, क्योंकि क्या मेरे पास ऑर्डर नंबर है ऑलरेडी, अगर है तो शायद वो डायरेक्टली शिपमेंट ट्रैक कर सकता है, अगर नहीं है तो वो जाके पहले सर्च ऑर्डर करेगा। तो सबसे पहले उसने सर्च ऑर्डर किया। तो सर्च ऑर्डर जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, शायद आपका यहाँ पे डेटाबेस या कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस बनाया होगा, तो सोचो उस डेटाबेस में जाके ये काम इसने किया, इसने वो डेटाबेस पे जाके वो डेटा लेके आया, ठीक है। वो डेटा एक बार आप इसको मिल गया तो वो डेटा को उसने एलएलएम को वापस देना है। ये काम किसका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है ना। आप ऐसा कोड करोगे, आप क्या बोलोगे कि जैसे ही इसका डेटा आता है, जो टूल रिजल्ट डेटा आता है जो कि सर्च ऑर्डर्स है, ऑर्डर का डिटेल जो है, वो ऑर्डर डिटेल्स दोबारा एलएलएम को फीड कर दो, इनपुट बोल के दे दो। तो इस बार क्या होगा, इस बार दोबारा जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास ऑर्डर का नंबर है अभी, ठीक है। क्या मुझे दोबारा टूल कॉल करना चाहिए, यस, क्योंकि यूजर ने क्या पूछा है कि वेयर इज माय ऑर्डर, तो उसका मतलब क्या है कि उसको शिपमेंट के बारे में चिंता है, राइट। तो इस बार वो क्या करेगा, ट्रैक शिपमेंट कॉल करेगा, ठीक है। फिर आप अगेन ट्रैक शिपमेंट में डेटाबेस में से उठा के उसका जो स्टेटस है, डिलीवरी का स्टेटस है या जो भी शिपमेंट पेंडिंग डिलीवर्ड, वो उठा के आप क्या करोगे, दोबारा टूल रिजल्ट में भेज दोगे इसको, है ना, एलएलएम को। अभी क्या करेगा, अभी बोलेगा एलएलएम मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो ऑर्डर इंफॉर्मेशन पूरी है, दूसरा शिपमेंट इंफॉर्मेशन पूरा है, क्या मुझे दोबारा टूल कॉल करना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या बोलेगा, अच्छा आई थिंक आई एम डन, लेट मी रिटर्न द आउटपुट। तो आउटपुट अच्छा खासा रिटर्न कर देगा यूजर को, बोलेगा कि आपका ऑर्डर ये है, ये नंबर है सो एंड सो, यहां पे फंसा हुआ है या यहां पे इस प्लेस पे रखा हुआ है, तो 2 दिन में आपका आ जाएगा पैकेज, है ना। तो स्टॉप हो गया, राइट। तो दैट मीन्स वाइल लूप से एग्जिट कर गया। तो ये जो एग्जिट करने का जो डिसीजन है वो एलएलएम ने लिया।
आपने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन तो कहीं प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, राइट? सो दिस इज व्हाई एजेंट्स आर वेरी पावरफुल, है ना? तो इसको पूरा जो पूरा का पूरा पैकेज है ना, इसको बोलते हैं एजेंट। सिर्फ इसको नहीं बोलते एजेंट, ये तो सिर्फ एलएलएम है। एलएलएम तो सिर्फ ब्रेन है ना? तो ब्रेन को कितने बार कॉल करना है, ब्रेन को कॉल करके क्या एक्शन लेना है, उसके हिसाब से यूजर को क्या दिखाना है, व्हाइल लूप से कब एग्जिट करना है, ये ब्रेन को पूछ के आप कर रहे हो। ये जो इसका पूरा नाटक है, मतलब इसके अराउंड जो भी पूरा नाटक है, वो नाटक जो है वो आप कर रहे हो, और दैट इज कॉल्ड एज हार्नेस। ठीक है? व्हाट इज हार्नेस? एलएलएम को छोड़ के जितना भी आप ये प्रोग्राम कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं हार्नेस। ठीक है? तो एलएलएम प्लस हार्नेस इक्वल टू एन एजेंट। क्या मैं बोल सकता हूं? यस। ठीक है? एलएलएम प्लस हार्नेस इज एन एजेंट। समझा? तो ये चीज ना, देखो यहां पे कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। आपने एक वाइल लूप डाला, फिर आपने बोला क्या टूल कॉल रिक्वायर्ड है या नहीं, उसके हिसाब से आपने कुछ कंडीशंस डाले, उसके बाद में ये सारे फंक्शंस तो आप डिफाइन करने ही वाले हो। ठीक है? नो डाउट अबाउट इट। फिर टूल का रिजल्ट आया तो उसको वापस दोबारा एलएलएम को आपने दिया, तो ये लूप चला रहे हो। फिर इफ एल्स कंडीशन कितने होंगे, है ना? तो ये चीज बोलता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन अ रॉ वे, बेटर यूज वन ऑफ दीज एसडीकेस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो वो क्या बोलता है कि मतलब ये चीजें मैं करके देता हूं ना, आपको फ्रेमवर्क बना के देता हूं, एक एजेंट फ्रेमवर्क बना के देता हूं। ठीक है? तो इतने सारे एसडीकेस है लिटरली मार्केट में। ठीक है? इतने सारे एसडीकेस है मार्केट में। ठीक है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा बहुत आता है। एक न एक एजेंट एसडीके आपको आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है? जैसे कि स्ट्रैंड्स एजेंट अगर आप यूज करते हो, तो कंपनीज में ना एडब्ल्यूएस में होस्ट करते हैं, बेडरॉक में होस्ट करते हैं। तो बेडरॉक होस्ट करने के लिए, बेडरॉक से अगर मॉडल एक्सेस करना है तो स्ट्रैंड्स एसडीके बहुत अच्छा है। खुद का एजेंट का कैपेबिलिटी देता है, अच्छा खासा आप कर सकते हो। क्लाउड एजेंट में जैसे भी एंथ्रोपिक के जितने भी मॉडल्स हैं, आपको अगर डायरेक्टली एक्सेस करना है डायरेक्टली, तो आप क्लाउड एजेंट एसडीके भी यूज कर सकते हो। वर्सल एजेंट एसडीके भी आप यूज कर सकते हो। अगेन आई थिंक दिस इज ऑल लाइक मॉडल एग्नोस्टिक, मतलब कैसे बोलेंगे, मतलब जो भी वेंडर एग्नोस्टिक होता है दे क्लेम इट, बट स्टिल कंपनीज प्रिफर वन ओवर द अदर। ठीक है? फॉर वॉट एवर रीजन। लैंगचेन जो है ना, लैंगचेन और लैंग्राफ, ये दोनों जो चीज है, ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ना ये सबसे पहले बने हुए थे। तो LangChain not just offers you agent, in fact LangChain offers a lot of utility function, community functions है उसमें, community packages है उसमें। हर एक प्रोवाइडर का, ओपन एआई का हो गया, गूगल का हो गया, हर एक प्रोवाइडर का, ओलामा का हो गया, हर एक प्रोवाइडर का वो अपना ओन कम्युनिटी पैकेजेस उसने बना के दिया है। ठीक है? LangChain में। तो इसीलिए LangChain इज मोर ऑफ एन एग्रीगेटर, जहां पे एग्रीगेट फंक्शंस को एग्रीगेट उसने करके एक मस्त एसडीके बोल के उसने दे दिया। ठीक है? लैंग ग्राफ क्या होता है हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है? डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद लैंग चेन एंड लैंग ग्राफ। ठीक है? ये अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है? अभी के लिए आप छोड़ दो। ठीक है? तो आज हम लोग लैंग चेन यूज करेंगे, लैंग चेन यूज करके एक एजेंट बनाएंगे। ठीक है? हमारा एजेंट क्या रहेगा? लैंग चेन यूज करेगा। ठीक है? और ग्रॉक यूज करेंगे, एलएलएम हमको चाहिए। ठीक है? लैंगचेन तो एलएलएम नहीं है, लैंगचेन इज नॉट एलएलएम, लैंगचेन इज जस्ट एन एसडीके और अ फ्रेमवर्क। तो हमको एलएलएम तो डेफिनेटली चाहिए रहेगा। तो आप एलएलएम डायरेक्टली ओपन एआई का यूज कर सकते हो, या ग्रॉक यूज कर सकते हो। ऐसे प्रोवाइडर्स या गेटवेज जो होते हैं, एलएलएम गेटवे, आप ओपन राउटर यूज कर सकते हो, आप ओलामा यूज कर सकते हो लोकली होस्ट करके। कोई भी पॉसिबिलिटीज है, बट हम लोग ग्रॉक यूज करेंगे, क्योंकि ग्रॉक अगेन एज आई टेल यू, इट इज वेरी चीप। चीप इन द सेंस फ्री कॉल्स है जो लर्निंग के लिए है ना, वो आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो फ्री में। ठीक है? एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। मॉडल कौन सा यूज करेंगे? आप कुछ भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे ओपन एआई जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन मॉडल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है? तो समझ में आया? हम लोग ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाते हैं। ठीक है? छोटा सा एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाते हैं। ठीक है? कोड करते हैं। रेडी? ऑलराइट, तो मेरे पास एक ब्लैंक फोल्डर है एज यूजुअल। मैं ब्लैंक फोल्डर से ही जनरली स्टार्ट करता हूं। तो हमारा जो Node.js का प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज कर देते हैं, pnpm init, और पैकेज में जाके मैं इसको बोलता हूं टाइप
मॉड्यूल, ठीक है, अभी तक इसको पता होना चाहिए था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, विल मेक इट समथिंग लाइक एजेंट डॉट जेएस, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एजेंट डॉट जेएस, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉक का की चाहिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रॉक का की चाहिए। तो आप यहाँ पे ग्रॉक पे चले जाओ, मैंने बताया होगा ऑलरेडी। तो आप ग्रॉक पे चले जाओ और ग्रॉक पे एपीआई कीज ले लो, ठीक है। यहाँ पे जाके आप क्रिएट एपीआई की करके आप ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी कुछ क्रिएट किए हुए हैं तो मैं वही यूज करूंगा। तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट एपीआई की करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एपीआई की एक बार मिल गया आपको, तो आप एक एनवायरनमेंट फाइल बना लीजिए और आप बोलिए groq एपीआई की, और उस पे जो भी आपने की बनाया हुआ है उसको आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपने बनाया हुआ है उसको पेस्ट कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे ग्रॉक यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एपीआई की जो लिया था ग्रॉक से उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं और भी कुछ इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे, pnpm add डॉट env, जो कि मैंने एनवायरनमेंट फाइल बनाया है, तो डॉट env का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया अचानक से ना यहाँ पे सर्टिफिकेट एरर आने शुरू हुए हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट का कुछ इशू आ रहा था, नॉर्टन एंटीवायरस कुछ ब्लॉक कर रहा था मेरा, तो आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। तो वो इशू अभी रिजॉल्व हो गया है, pnpm add डॉट env, ये बराबर चल रहा है अभी, ठीक है। तो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट env इंस्टॉल हो गया, ऑल राइट। तो यहाँ पे मुझे दोबारा जाना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लैंग चेन वाले डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए, और यहाँ पे टूल्स बोल के है, ठीक है। तो मैं टूल्स में चले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोवाइडर्स का यूज कर सकते हो, आप ओपन एआई का यूज कर सकते हो, आप ग्रॉक का भी यूज कर सकते हो। तो मुझे शायद ग्रॉक के इसमें जाना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ग्रॉक और लैंग चेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मिलेगा, मुझे मिलता है जी, जरूर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स वगैरह कुछ है, दिया है उसने। ओके, सो यहाँ पे मॉडल्स मिलना चाहिए कुछ, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लैंगचेन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लैंगचेन में लिखा है, तो सबसे पहले लैंगचेन और जॉड इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। जॉड किस लिए, हम लोग जॉड स्कीमा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं pnpm add लैंगचेन और जॉड, ये दोनों इंस्टॉल कर दो भाई। अरे यार ये दोबारा पंगा हो गया लगता है मुझे, एक मिनट, मुझे नॉर्टन को जाके फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली मैंने इसको फिक्स कर दिया है। मेरे नॉर्टन में कुछ फायरवॉल में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने एक्सक्लूजन्स ऐड कर दिया है, तो अभी ये चलता है, ठीक है। तो मैं नॉर्टन को क्लोज कर देता हूं, तो नाउ आई एम गुड, ठीक है। तो मेरे पास लैंगचेन भी इंस्टॉल हो गया है, जॉड भी इंस्टॉल हो गया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं दो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम समथिंग, तो और उसके बाद में इंपोर्ट फ्रॉम लैंगचेन, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो है, उसके पहले सबसे पहले मैं डॉट env भी इंपोर्ट कर लेता हूं, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसको क्वाइट मोड भी ट्रू कर देता हूं ताकि कोई नॉइस ना रहे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी दोबारा चले जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ बोलता है स्कीमा ये वो, तो बेस्ट क्या रहेगा ना, एक फंक्शन ही बना लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन ही बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एसिंक फंक्शन मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप डाल देते हैं ट्रू। हम लोग एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, छोटा मोटा, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं रहेगा, डमी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा हमको। कैसे लेगा, अवेट, अच्छा यहाँ पे रीड लाइन बनाना है, तो मैं बोलूंगा इंपोर्ट रीड लाइन फ्रॉम रीड लाइन प्रोमिसेस। ठीक है, प्रोमिसेस से डालना है मुझे, और लेना है, और मैं बोलूंगा इसको क्रिएट इंटरफेस कर दो। ठीक है, तो rl.question। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा यू नहीं, आस्क एनीथिंग अबाउट योर, आस्क एनीथिंग अबाउट, या मैं बोलूंगा चैट विद कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, तो ये मेरा चैटिंग हो गया। ठीक है, और एग्जिट जब करता हूं तो मैं यहां पे एग्जिट कर गया। ठीक है, अगर मैंने एग्जिट बोल दिया तो एग्जिट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसमें rl.close हमने कर दिया है, राइट। ठीक है, बेस्ट है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, यहां पे एक फंक्शन कॉल भी कर देते हैं, बेटर रहेगा, नहीं तो भूल जाता हूं मैं जनरली। तो मैं बोलूंगा चैट विद कस्टमर एजेंट, चैट विद एजेंट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एसिंक फंक्शन चैट विद, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, चैट विद एजेंट। ठीक है, जहां पे यूजर इनपुट मैं लूंगा। ठीक है, यूजर इनपुट लेने के बाद मुझे कुछ करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या बनेगा, एजेंट बनेगा, राइट। तो एजेंट जो है ना, मैं यहां बाहर भी बना सकता हूं, तो मैं एक ही बारी में एजेंट बना लेता हूं। ठीक है, एक ही बारी में मैं एजेंट बना लेता हूं। ये डिपेंड करता है आपको अलग अलग एजेंट बनाना है या मतलब एक ही एजेंट बनाना है। ठीक है, तो मैं इस केस में एक ही एजेंट बना रहा हूं। तो एजेंट में मुझे कुछ चीजें चाहिए रहेगी। ठीक है, मुझे कुछ चीजें चाहिए रहेगी, मॉडल। ठीक है, मॉडल, टूल्स, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटा है, ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं है, बट ये ट्यूटोरियल के लिए काफी है। ठीक है, यू आर अ कस्टमर सर्विस एजेंट। ठीक है, सपोर्ट एजेंट मैं बोलता हूं, सपोर्ट एजेंट। ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस एंड हेल्पिंग customers with their issues. Address the customer with respect and professionalism. Address the customer by their name. You have access to some tools that would to help you answer questions and help customers with their issues. You will use tools to answer this. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। प्रोडक्शन लेवल पे ऐसा नहीं प्रॉम्प्ट दिया जाता है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट बनाया है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट पे इसको मैं दे देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा, राइट। तो मॉडल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ग्रॉक, राइट। हमने ग्रॉक बनाया था, कहीं तो भी ग्रॉक बनाया था ना हमने। तो मैं यहाँ पे ग्रॉक इंस्टॉल किया है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे मुझे एक और चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा, लैंगचेन ग्रॉक। ठीक है, तो मैं बोलूंगा pnpm add लैंगचेन ग्रॉक इंस्टॉल करो। ठीक है, आप डायरेक्टली ग्रॉक का मॉडल भी यूज कर सकते हो, बट लैंगचेन ग्रॉक इज लाइक अ कम्युनिटी पैकेज, ग्रॉक का कम्युनिटी पैकेज है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया मेरा। ये होने के बाद में मुझे इसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग रेगुलरली बनाते थे, राइट, इसके पहले हमने ओपन एआई का एसडीके यूज किया था। तो अभी यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसडीके हमने
ओपन एआई के एसडीके हमने LangChain का ग्रॉक एसडीके यूज किया हुआ है, ठीक है, कम्युनिटी पैकेज से लिया हुआ है। तो यहां पे आपने जो भी एपीआई की यहां पे ऐड किया था, इस एपीआई की को यहां पे मैंने एक्सेस किया हुआ है। और मॉडल मैंने क्या बताया था, हम लोग जीपीटी ओएसएस मॉडल यहां पे यूज करेंगे, राइट। तो इतना चीज हो गया। तो अभी ये मॉडल को चिपका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जनरली आई प्रेफर टू राइट लाइक दिस फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। जनरली आप प्रोडक्शन में ऐसा नहीं लिखो चलेगा, मतलब प्रोडक्शन में इसी को लिख दो चलेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या क्या लेता है, इसीलिए मैं ऐसा नोटेशन लिखना प्रेफर करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा टूल्स, ठीक है। अभी फिलहाल मैं टूल्स को खाली छोड़ देता हूं, ठीक है। मेरा एजेंट तैयार हो गया है ना। तो अभी टूल्स हमको बनाने पड़ेंगे, है ना। तो अभी हमको टूल्स बनाने पड़ेंगे। तो अभी तक का सब ठीक है, एक बार टेस्ट करना है इसको, ठीक है। एक चेक कर लेते हैं, क्विक चेक। अच्छा, मैंने एजेंट को कॉल ही नहीं किया है, ठीक है, एजेंट को कॉल ही नहीं किया मैंने। तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल टेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सब कुछ बना देंगे फिर बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल छोड़ दो। सबसे पहले हमको भी क्या करना पड़ेगा, टूल्स बनाना पड़ेगा। तो मैं दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड पे चले जाता हूं। तो इतने सारे टूल्स थे, इफ यू रिमेंबर, टूल्स ने क्या बोला था, गेट यूजर प्रोफाइल, सर्च प्रोडक्ट, सर्च ऑर्डर्स, चेक इन्वेंट्री, जनरेट इनवॉइस। तो टिपिकल जैसे अमेजॉन का कस्टमर केयर सोच लो आप, कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। तो वो क्या करता है कि इतने सारे टूल्स उसको पकड़ा देते हैं हम लोग, राइट। और हर एक चीज डेटाबेस से एक्सेस करेगा। तो हम लोग आज डेटाबेस नहीं बनाएंगे, हम लोग सब कुछ डमी टूल्स बनाएंगे, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग यू कि डेटाबेस कॉल कैसे किया जा सकता है, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। आप यू आर वेल इक्विप्ड विद दैट, ठीक है। मेन चीज क्या है कि टूल्स कैसे बनाना चाहिए और टूल्स कैसे एजेंट्स के साथ अटैच करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं टूल्स का फोल्डर बना देता हूं। एक टूल्स का फोल्डर बनाया और मैं यहां पे बोलता हूं टूल्स डॉट जेएस, ठीक है। तो ये टूल्स डॉट जेएस जो है, टूल्स डॉट जेएस, मैं यहां पे बोलता हूं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टूल्स, ठीक है। खाली दे रहा अभी, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ भी टूल्स नहीं है। तो ये टूल्स को मैं यहां पे पकड़ा दूंगा, ठीक है। यहां पे जो भी है इस टूल्स को मैं पकड़ा दूंगा। यहां पे मैं बोलूंगा टूल्स, टूल्स, ये टूल्स वहां से लेके आ जाओ। तो ये इसको मुझे बोलना पड़ेगा डॉट जेएस, नहीं तो वो चिल्लाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टूल्स तैयार। अच्छा, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ भी टूल्स नहीं है। तो सबसे पहला टूल जो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे दोबारा चलते हैं, इसमें गेट यूजर प्रोफाइल बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं गेट यूजर प्रोफाइल। तो मैं बोलूंगा गेट यूजर प्रोफाइल डॉट जेएस। अच्छा, क्या होता है टूल्स, टूल्स तो फंक्शन ही होता है सिर्फ, राइट। तो गेट यूजर प्रोफाइल मैं बना देता हूं। अच्छा, इसमें मैं बोलूंगा मुझे LangChain से चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें करनी पड़ेगी। एक मिनट, हाँ, मैं LangChain में चले जाता हूं। तो LangChain में टूल कैसे बनाया है इसने, देखो उसने क्या बोला है कि वेदर का टूल बनाया है, राइट। तो उसने वेदर का टूल बना के उसने बोला है कि सिटी ले रहा है, सिटी को निकाल के उसने यहाँ पे हार्ड कोड करके उसने भेज दिया कुछ, इट्स ऑलवेज सनी इन सिटी, ठीक है, उसने हार्ड कोड किया हुआ है। तो सेम चीज हम लोग भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया है, सबसे पहले जॉड, अच्छा टूल रन टाइम ये सब की जरूरत नहीं है, उसने टाइप स्क्रिप्ट यूज किया है शायद, हाँ टाइप स्क्रिप्ट यूज किया है। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। कॉन्फिग की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक राइटर में कुछ कर रहा है वो। तो मे बी दिस इज लाइक स्ट्रीम कस्टम अपडेट्स टूल एग्जीक्यूट्स, ये हमको जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये लाइक बेसिकली अगर जब तक टूल चल रहा है ना, तब आप स्ट्रीम भी कर सकते हो शायद, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये नहीं यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा ये दोनों इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये निकाल देता हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास LangChain पे ये आ गया और ये आ गया, और मैं एक सिंपल सा टूल बना लेता हूं, ठीक है। एक सिंपल सा टूल बना रहा हूं मैं बोलता हूं गेट यूजर प्रोफाइल, जहां पे गेट
यूजर का आईडी मिलेगा, ठीक है, यूजर का आईडी कुछ रहेगा, यूजर का आईडी और यूजर का मैंने कुछ डमी नेम दे दिया है, ठीक है। ये देने के बाद में मैं क्या बोलूंगा कि भाई तुम इसको टूल बोल के एक्सपोज करो, ठीक है। ये फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन अपने को लैंगचेन का टूल बोल के एक्सपोज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको टूल बोल के मैंने एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। तो इस पे ना इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जब भी हम लोग ये यूज करते हैं, जी हमने यूज किया नहीं यहाँ पे, हाँ जी यूज किया है जॉड। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है या जो नेम है या स्कीमा है, ये सारा का सारा चीज एलएलएम को जाता है, ठीक है। एलएलएम को इसका स्कीमा पता होना चाहिए कि ये टूल क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो आपने क्लियरली बताया है कि ये टूल यूजर आईडी देता है, सॉरी यूजर आईडी लेता है, देता नहीं है, ठीक है, यूजर आईडी लेता है। तो एवरी टाइम एलएलएम कॉल्स दिस टूल, इट हैज टू पास दिस यूजर आईडी, ठीक है, जहां पे आपने बताया आईडी ऑफ द यूजर टू गेट द इन्फो फ्रॉम, है ना। तो ये स्कीमा हो गया, और ये स्कीमा में आपने क्या किया, ये फंक्शन को कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ये यूजर आईडी आया आपके पास, और वही यूजर आईडी को आपने, सोचो यहां पे डेटाबेस कनेक्शन होगा बेसिकली, यहां पे मे बी टू डू में बोल देता हूं कि यहां पे डेटाबेस से आना चाहिए, ये लॉजिक डेटाबेस से आना चाहिए। आप वेरीफाई वगैरह करोगे कि ऐसा यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस होगा, ठीक है। फाइनली आपको रिटर्न कैसे करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बोल के ही रिटर्न करना पड़ेगा, आप जेसन में रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला टूल बन गया हमारा, ठीक है। तो अभी एक टूल तो बन गया हमारे पास, तो इसको क्या इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, मुझे तो ऊपर इंक्लूड करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो मैंने एक टूल यहां पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। दोबारा एजेंट पे चलते हैं, एजेंट को इंप्लीमेंट हमने पूरा नहीं किया हुआ है ना। तो मैंने यूजर इनपुट लिया यहां पे, और मैंने बोला अच्छा मैं मैसेजेस को स्ट्रीम करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मैसेजेस को स्ट्रीम करना चाहता हूं, ठीक है। तो आई विल यूज समथिंग लाइक समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम, आई थिंक स्ट्रीम ही होना चाहिए, उसको बोलेंगे, ठीक है, व्हाट एवर इट इज। सो बेसिकली मैं बोलता हूं कॉन्स्ट मैसेजेस, सबसे पहले मैसेजेस मैं तैयार कर लेता हूं, तो मैसेजेस इज गोइंग टू बी एन एरे, ठीक है। तो यहां पे मैं दो चीजें डालूंगा, ठीक है, दो चीजें डालूंगा, दो चीजों में दो मैसेजेस डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज क्या है कि मैंने यहां पे यूजर आईडी को हार्ड कोड किया है। आप जनरली ना यहां पे क्या करोगे कि टू डू गेट द यूजर आईडी फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, जो भी यूजर है ना उस यूजर आईडी को आपको डेटाबेस से, वो कॉन्टेक्स्ट आपको सेट होना चाहिए, कहीं बाहर सेट होगा, जैसे यूजर ने लॉगिन किया होगा, राइट, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा यूजर है, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट आपको सेट करना पड़ेगा, जो कि यूजर 001 है। तो यूजर 001 इज जस्ट अ हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मान लीजिए कि ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ यूजर का इनपुट जो है वो मैं भेज दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो मैसेजेस में दो मैसेजेस जा रहा है मेरा, है ना, ये चला गया। तो नेक्स्ट मुझे कॉल करना पड़ेगा एजेंट का स्ट्रीम, तो मैं बोलूंगा कॉन्स्ट स्ट्रीम इक्वल टू एजेंट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पे मुझे एक और चीज ऐड करना चाहिए, आई थिंक क्या ऐड करना चाहिए भाई, एक तो मैसेजेस हो गया, मैसेजेस के बाद में यहाँ पे स्ट्रीम मोड कुछ होता है क्या, स्ट्रीम मोड में मुझे मैसेजेस को स्ट्रीम करने हैं भाई, सिर्फ मैसेजेस को स्ट्रीम करने हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है ना, आप पूछोगे ये सब क्या है, राइट, आप पूछोगे ये सब क्या है, ये इसमें एडवांटेज क्या है ना कि ये यहां पे आपको वाइल लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपने सिर्फ बोल दिया एजेंट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। इसके पहले आप क्या करते थे, LLM डॉट स्ट्रीम, इसके पहले क्या करते थे, तो बिफोर बिफोर आप क्या करते थे कि आप बोलते थे अवेट LLM डॉट
llm.stream ऐसा करते थे, राइट? तो यहां पे जब करते हो ना तो प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको जो मैसेज रिटर्न आता है वो फंक्शन बोल के रिटर्न आता है, टूल कॉल करो ऐसा बोल के रिटर्न आता है, ठीक है? आई विल गो बैक टू माय एजेंट लूप। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था कि आप एलएलएम को कॉल करते थे, आप एजेंट को कॉल नहीं करते थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, ये कंडीशन चेक आपको करनी पड़ती थी। ये क्या टूल कॉल करूं नहीं करूं ये सब आपको करनी पड़ती थी। लेकिन जब भी एजेंट आप यूज कर रहे हो बना बनाया तो ये सब कंडीशन से आप बच गए। आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एजेंट क्या बोलता है कि मैंने भाई इंप्लीमेंट किया हुआ है, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, ठीक है? तो ये हो गया। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बिल्ड द टूल्स। वो क्या बोलता है, जस्ट बिल्ड द टूल्स, दैट्स इट। आप इसकी जो मेमोरी है, इसकी मैसेजेस है, वो सब भी मैं स्टोर कर लेता हूं, ठीक है? आप सिर्फ इतना काम करो, डेटाबेस में से उठाओ, वर्क फ्लो सीक्वेंस सिस्टम प्रॉम्प्ट डालो, सब कुछ मैं कर लूंगा, ठीक है? तो दिस इज वाई इट इज एडवांटेजेस। तो स्ट्रीम मेरे पास आ गया। अच्छा, स्ट्रीम के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रीम में जनरली मैंने बताया था, राइट? स्ट्रीमिंग में चंकिंग आता है, चंक्ड मैसेजेस आता है। तो जितना भी मैसेज चंक पे आ रहा है, फॉर ईच चंक, ठीक है, ये कंडीशन डालना पड़ा मुझे, ठीक है? ये प्रॉब्लम आया था, मैं ड्राई रन कर रहा था तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, तो मुझे ये कंडीशन डालना पड़ा। तो एनीवे हर एक चंक पे जितना भी मैसेज आता है उसको बेसिकली यहां पे प्रिंट कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अच्छा, तो आप यहां पे पूछेंगे टूल कॉल करना है नहीं करना, इफ एल्स कंडीशन करना है, ये सब कहां करना है? नहीं करना, ठीक है? नहीं करना है जी, ठीक है? तो हो गया आपका, आई थिंक दिस इज डन। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एक टूल बना दिया हमने, अभी फिलहाल एक ही टूल बनाया है। तो मैं बोलूंगा नोड एजेंट डॉट जेएस, कॉल किया हुआ है ना। तो हाय, मैंने बोला हाय। तो देखो यहां पे उसने गेट इन्फो टूल कॉल्ड ऐसा बोला, राइट? तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे जो टूल कॉलिंग है इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल डॉट ग्रुप, नहीं ग्रुप नहीं, कंसोल डॉट लॉग में ही एक काम करते हैं, इसको हम लोग बैकस्लैश टी कर देते हैं, ठीक है? और इसको बोलते हैं टूल, ठीक है? ऐसा कर देते हैं तो दिस वे इट विल बी बेटर। तो मैं इसको एग्जिट कर जाता हूं, मैं दोबारा बोलता हूं, अभी बोलता हूं हाय। तो मैंने सिर्फ हाय बोला है, देखो। अच्छा, ये बहुत ज्यादा ही हो गया। तो उसने क्या बोला, हाय जॉन। जॉन कहां से मिला उसको, गेट यूजर प्रोफाइल से। यहां पे जॉन डो है, राइट? तो व्हाट इज माय एड्रेस रिकॉर्डेड, मैं उसको पूछता हूं। तो वो बोलता है योर एड्रेस रिकॉर्डेड एज यूएसए, एनी टाउन यूएसए, है ना? कितना अच्छा बोला उसने। एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेटिंग उसने गड़बड़ किया है, तो उसको मैं बता भी सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मेटिंग अच्छा कर दो। कहाँ गया, एजेंट में सिस्टम प्रॉम्प्ट पे जाके तुम फॉर्मेटिंग अच्छा करो भाई, मेक इट वेल फॉर्मेटेड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ मैं बोलता हूँ नोड एजेंट डॉट जेएस, सॉरी वहाँ पे मैं वॉच मोड पे चलाता हूँ, वॉच एजेंट डॉट जेएस। वॉच मोड में चलाओगे तो कुछ भी चेंज करते हो तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज माय एड्रेस, अगर मैं पूछता हूँ उसको, ऐसा क्यों दिखा रहा है यार हर एक लाइन में, पता नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ एक बैकस्लैश एन ऐड किया होगा। हर एक टोकन के बाद में ना एजेंट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है क्या, यहाँ पे है, बट कंसोल डॉट लॉग, पता नहीं क्यों ये ऐसा यहाँ पे स्पेस दे रहा है, हेलो जॉन,
योर करंट फाइल एड्रेस ऑन फाइल इज दिस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसको बाद में देखेंगे। क्या हो गया भाई? तो एक टूल तो हमारा रेडी हो गया, राइट? तो अभी देखो, क्या आपने यहां पे कुछ लिखा है कि जब भी यूजर्स कुछ पूछता है तो वो यूजर का टूल यूज करो? यहां पे आपने लिखा नहीं है ना? आपने सिर्फ इतना लिखा है कि यू विल यूज टूल्स टू आंसर क्वेश्चंस, दैट्स इट। कौन सा टूल यूज करना है बेसिकली, कौन सा टूल यूज करना है, ये आपने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया, है ना? ये आपने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कौन सा टूल यूज करना है, तो एजेंट ने अपने आप यूज किया। अच्छा, एजेंट ने अपना ब्रेन यूज किया, है ना? अपना एलएलएम यूज किया। जो एलएलएम आपने यहां पे डाला था, मॉडल ग्रॉक ओएसएस 20 बिलियन वाला, इसको यूज करके उसने जवाब दिया है। ठीक है, तो डिसीजन भी उसने लिया है ना? तो एक टूल बन गया आपका। तो अभी दूसरा टूल बनाते हैं। दोबारा मैं चले जाता हूं, तो गेट यूजर प्रोफाइल हो गया, सर्च प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बड़े जल्दी जल्दी बना लेते हैं टूल्स। तो मैंने कुछ कुछ टूल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आई वांट टू सेव सम टाइम। मैं बोलूंगा सर्च प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, और इट इज गोइंग टू बी प्रिटी सिमिलर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। ठीक है, यहाँ पे भी ना मैं टूल कॉलिंग को मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स को हार्ड कोड कर रहा हूं, है ना? यहां पे भी डेटाबेस से उठाना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। इंप्लीमेंट द लॉजिक टू सर्च द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटाबेस, है ना? तो मैंने बोला है कि प्रोडक्ट का आईडी दिया है आईफोन 17, उसका दाम ये है, मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो। ठीक है, आई एम एन एप्पल पर्सन बाय द वे, तो फ्लेक्स कर रहा हूं एनीवे। तो सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, और मैंने बोला इसको द क्वेरी टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सिंपल। अभी इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, इस सर्च प्रोडक्ट्स टूल जो हमने बनाया है इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, राइट? शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो दो टूल्स हमारे पास बन गए। ठीक है, अभी इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में। तो मैं बोलूंगा नोड वॉच, एक्चुअली वॉच मोड में ही चला रहा था मैं, तो agent डॉट जेएस, तो what are the products available with you। ठीक है, तो अभी बोलते हैं। तो अभी देखो, उसने गेट यूजर इन्फो कॉल किया सबसे पहले, ठीक है, बाद में सर्च प्रोडक्ट्स टूल कॉल किया, है ना? तो अभी उसने बताया कि ये सारा है, देखो आईफोन 17 का दाम ये है। अच्छा, डॉलर में डाल दिया है, अरे वाह। नहीं भाई, डॉलर नहीं है, हम गुलाम नहीं है यूएस के। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन क्वेरी सर्च प्रोडक्ट्स करेंसी। ठीक है, करेंसी टाइप इज आईएनआर। ठीक है, इसी को कॉपी मारता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अरे क्या हो गया, करेंसी टाइप इज आईएनआर, इंडियन रुपीस। ठीक है, तो हम लोग भाई इंडियन है, तो मैं बोलूंगा व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कहाँ गया, अवेलेबल विद यू। ठीक है, तो उसने कॉल किया, देखो बताया, रुपी में बताया उसने, है ना? इफ यूड लाइक टू नो मोर डिटेल्स, मैं बता सकता हूं। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिटेल्स भी डाल सकते हैं, अगेन इट्स अप टू यू, है ना? तो दिस इज डन, सर्च प्रोडक्ट्स रेडी हो गया हमारा, ये डेटाबेस से रीड कर लेना। ठीक है, दिस इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर टूल कॉल्ड, क्या टूल था वो, हमने देखा था, सर्च ऑर्डर्स। ठीक है, तो सर्च ऑर्डर्स एक बार क्रिएट कर लेते हैं, सर्च ऑर्डर एक बार क्रिएट कर लेते हैं, सर्च ऑर्डर्स। सो सर्च ऑर्डर्स डॉट जेएस। तो अगेन मैंने कुछ ड्राई रन किया था, तो मैंने उसको यहाँ पे चिपका दिया है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है,
सारे की सारी चीजें हार्ड कोड की है। ये सारा का सारा चीज आप डेटाबेस में से लेके आ सकते हो। आप कोई भी डेटाबेस यूज करो, पोस्टग्रेस यूज करो, मोंगोडीबी यूज करो, या कुछ और डायनामोडीबी यूज करो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है। और मैंने क्या बोला, अच्छा ये सर्च प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, सर्च ऑर्डर्स होना चाहिए यहाँ पे। सर्च ऑर्डर्स, ये कैसे गड़बड़ हो गया? सर्च ऑर्डर्स और सर्च फॉर ऑर्डर्स, द क्वेरी टू सर्च फॉर, अरे नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं, सर्च ऑर्डर मैंने बराबर, सर्च ऑर्डर, हाँ अभी, अरे सर्च फॉर ऑर्डर्स, और यहाँ पे क्वेरी जो है, मुझे क्वेरी में ना ऑर्डर आईडी चाहिए, राइट? ऑर्डर आईडी नहीं, यूजर आईडी चाहिए, सॉरी यूजर आईडी। उस यूजर के कितने ऑर्डर्स हैं, राइट? यहाँ पे गलती मैंने कैसे किया, फॉर यूजर आईडी, और यहाँ पे मुझे वो भी करना चाहिए, राइट? हाँ, टूल। तो मैंने बोला यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स में ये क्यों रिटर्न कर रहा हूँ यार, कुछ गड़बड़ है। ऑर्डर में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स, अच्छा तो उसने क्या क्या खरीदा है वो ऑर्डर मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, प्रिटी मच प्रोडक्ट्स वाला ही डाला है। तो ये बंदे ने आईफोन वगैरह नहीं खरीदा, इसने खरीदा है, अच्छा ठीक है, इसने मैकबुक खरीदा है। ठीक है, एक मैकबुक खरीदा है बस, आईफोन वगैरह नहीं खरीदा इसने। इसके इसके पास एक ही ऑर्डर है, इसने कभी मैकबुक खरीदा था। ठीक है, तो करेंसी टाइप भी डाल देते हैं, लगे तो डालना है तो। यहाँ पे हो गया मेरा, आई थिंक सर्च फॉर द ऑर्डर्स होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर्स होना चाहिए, द क्वेरी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी यूजर आईडी, और यहाँ पे भी यूजर आईडी होना चाहिए, द यूजर आईडी टू सर्च फॉर द ऑर्डर्स। ठीक है, हर जगह यूजर आईडी होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे भी सर्च ऑर्डर्स होना चाहिए, सर्च ऑर्डर्स। तो आई थिंक वी आर गुड। अच्छा, इन द मीन टाइम उसको एक बार बोलते हैं कि डू यू नो व्हाट ऑर्डर्स हैव आई प्लेस्ड। ठीक है, व्हाट ऑर्डर्स हैव आई प्लेस्ड। अभी इसको मैंने टूल पकड़ाया नहीं है सर्च ऑर्डर्स का। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं होगा इसके पास, तो उसने सिर्फ यूजर आईडी लिया है। आई वुड बी हैप्पी टू रीसेंट ऑर्डर, कुड यू लेट मी नो द ऑर्डर नंबर। ठीक है, इफ यू हैव अ ऑर्डर नंबर, ठीक है, डेट। तो मैंने उसको बोला कि आई डोंट हैव ऑर्डर नंबर, आई डोंट हैव ऑर्डर नंबर, बट गेट मी एनीथिंग आई हैव ऑर्डर्ड सो फार। ठीक है, तो उसने क्या किया, आई वुड बी हैप्पी टू लोकेट ईमेल एड्रेस। तो उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देखो ऑर्डर का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ पूछ रहा है कि आपने क्या किया, आपके पास ऑर्डर नंबर है या कुछ बताओ, क्योंकि उसके पास ऑर्डर की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप उसको इंटेलिजेंट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ बोलोगे सर्च ऑर्डर्स टूल, तो वो इंक्लूड कर दोगे। तो जैसे ही मैंने इसको इंक्लूड कर दिया और दोबारा उसको पूछा मैंने कि व्हाट ऑर्डर्स हैव आई प्लेस्ड। ठीक है, मैंने अभी ऑर्डर नंबर नहीं दिया है इसको, तो अभी बता देगा, देखो मैकबुक का तुमने ऑर्डर दिया था, ऐसा बता देगा। अच्छा, उसने ऑर्डर्स को सर्च नहीं किया, क्यों भाई? क्यों भाई, क्यों नहीं सर्च किया तुमने ऑर्डर्स को, क्यों नहीं सर्च किया? द यूजर आईडी ऑफ टू सर्च फॉर ऑर्डर्स, तो यहाँ पे गया ही नहीं वो, सर्च ऑर्डर्स टूल कॉल्ड। इंटरेस्टिंग, क्यों नहीं कॉल किया उसने? अच्छा, यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट्स था, राइट। पता नहीं गलती कैसे हुआ है कि व्हाट ऑल ऑर्डर्स हैव आई प्लेस्ड, मैंने शायद कॉपी पेस्ट में कुछ गलती की होगी। ठीक है, तो अभी देखो ऑर्डर निकाल के लेके आया, मैकबुक बताया उसने,
ऑर्डर का डेट भी डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर डेट, तो डेट सोचो 1 जनवरी 2026 को प्लेस किया है, ठीक है। व्हाट व्हाट ऑल ऑर्डर्स हैव आई प्लेस्ड। तो उसने दो टूल कॉल किया, सबसे पहले गेट ऑर्डर्स और फिर बाद में गेट यूजर इन्फो। तो बोलता है हाय जॉन, हियर्स अ क्विक समरी। तो आपने ये तारीख को मैकबुक ऑर्डर किया था, मैकबुक प्रो ऑर्डर किया था, ठीक है। तो आप शिपमेंट ट्रैक कर सकते हो, ये कर सकते हो, पता नहीं अपने मन से बोल रहा है, लेकिन आइडियली इसके पास वो टूल्स पकड़ाया नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके आप उसको टूल्स पकड़ाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा 3 टूल्स अभी इंप्लीमेंट हो गया, अभी और इतने टूल्स हमको करने हैं, राइट। तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये चेक इन्वेंट्री, ठीक है, चेक इन्वेंट्री एक टूल होगा। तो इसको मैं बोलता हूं, देखो चेक इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, मतलब ये इंटरनल इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जनरेट इनवॉइस में भी ये डेवलप कर सकते हैं हम लोग, या तो मुझे ऑर्डर हो गया। एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ देखो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जनरेट इनवॉइस वगैरह नहीं चाहिए मुझे, कैंसल ऑर्डर, ये सेंड ईमेल वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रैक शिपमेंट, तो हम लोग बोलेंगे कैंसल ऑर्डर और रिफंड ऑर्डर, ठीक है। या एक काम, हाँ 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 ठीक है, कैंसल ऑर्डर और रिफंड ऑर्डर, ये दोनों इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे चले जाता हूं और मैं बोलता हूं, यहां पे बोलो कैंसल ऑर्डर, ठीक है, .js। तो सेम तकनीक मैंने यूज किया है, यहाँ पे कैंसल ऑर्डर टूल। तो किस ऑर्डर को कैंसिल करना है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को मैं कैंसिल करूंगा। तो आइडियली यहां पे आप टू डू इंप्लीमेंट द लॉजिक टू कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेटाबेस, आपको डेटाबेस में रिमूव करना पड़ेगा या कुछ लॉग ऐड करना पड़ेगा, कोई टेबल में से कुछ डिलीट करना पड़ेगा, राइट। एंड ऑडिट लॉग के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो दैट ऑल लॉजिक यू विल इंप्लीमेंट ओवर हियर, राइट। अदरवाइज दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो अच्छा, अभी इसको हम लोग जाके यहाँ पे कैंसल ऑर्डर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो कैंसल ऑर्डर भी उसको पकड़ा दिया हमने। तो कितना सिंपल है देखो एजेंट बनाना, है ना। तो कैन यू टेल मी दी ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर, ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं तो वो बताएगा, देखो। तो उसने बोला ये 002, तो मैं बोलूंगा कैंसल माय ऑर्डर, ठीक है। अच्छा यहां पे ना आपका फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट नहीं है, तो यहां पे वो जाके कैंसल कर ही देगा। आपने क्या बोला है कि यहां पे मैंने कैंसल कर दिया, तो यहां पे आपका आइडियली ऐसा होना चाहिए कि क्या वो ऑर्डर, इफ दैट ऑर्डर आईडी, जो इफ दैट ऑर्डर इज पेंडिंग, मतलब यहां पे मैं एक कमेंट लिख देता हूं, ठीक है। तो यू विल कैंसल ओनली इफ द ऑर्डर इज पेंडिंग, ओनली देन कैंसल इट, अदरवाइज रिटर्न एन एरर, है ना। तो मैं बोलूंगा यहां पे अभी सक्सेसफुली कैंसल्ड हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली रिटर्न किया हुआ है कि सक्सेसफुली कैंसिल हो गया, लेकिन इन रियलिटी आपका यहां पे लॉजिक आएगा, है ना। आप पूरा का पूरा लॉजिक लिखोगे कि ऑलरेडी कैंसिल हुआ है या नहीं, आर यू इवन एलिजिबल टू कैंसिल दिस ऑर्डर, है ना। वो सारा का सारा लॉजिक आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस केस में मैंने बता दिया है कि कैंसिल सक्सेसफुली, तो मैं बोलूंगा अरे यार, व्हाट ऑल ऑर्डर्स डू आई हैव। तो उसने बोला कि ये वाला ऑर्डर है, राइट। तो इसमें कैंसल माय ऑर्डर फॉर मैकबुक, ठीक है, उसको पता है क्या, देखते हैं। तो उसने देखो योर मैकबुक ऑर्डर नंबर 2 हैज बीन सक्सेसफुली कैंसल्ड, इफ यू नीड अ रिफंड लेट मी नो, आई एम हैप्पी, है ना।
तो कैंसिल कर दिया उसने, इट वेंट अहेड एंड कैंसल्ड इट। बट आपको ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर का जो वर्क फ्लो है वो वर्क फ्लो सेट करना पड़ेगा कि इसके बाद में ये करो, उसके बाद में ये करो, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू विल डू। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड योर कोड, ठीक है। कोड में भी आप कंडीशंस लिखोगे। तो कैंसल ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, कैंसल ऑर्डर रिफंड का नहीं करते हैं, ठीक है, रिफंड नहीं करते हैं, रिफंड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रिफंड को भी निकाल देता हूं। फाइनली ट्रैक शिपिंग करते थे, ठीक है। तो ट्रैक शिपिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, ट्रैक शिपिंग डॉट जेएस और ट्रैक शिपमेंट का भी कोड मेरे पास बना बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहां पे भी आइडियली स्पीकिंग यहां पे भी डेटाबेस से उठा के लेके आना चाहिए, राइट। अरे यार क्या हो गया, तो डेटाबेस से उठा के लेके आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे शिपमेंट आईडी है, ट्रैकिंग नंबर है, एस्टिमेटेड डिलीवरी, ठीक है। तो जो भी मैंने ऑर्डर दिया हुआ है उसका अगर मुझे अगेन यहां पे पूरा का पूरा ओनली इफ द पर्टिकुलर ऑर्डर इज पेंडिंग आप शिपमेंट चेक करो, अदरवाइज देर इज नथिंग टू रिटर्न, है ना। तो यहां पे अभी मैं पूछता हूं उसको व्हाट वेयर इज माई ऑर्डर, वेयर इज माई ऑर्डर, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। वेयर इज माई ऑर्डर, तो देखो उसने क्या क्या कॉल किया है। सबसे पहले सर्च ऑर्डर्स कॉल किया है, फिर गेट यूजर इन्फो कॉल किया है, तो उसने इमीडिएटली रिटर्न कर दिया है ना। उसके बाद में एक और बार उसने टूल कॉल किया होगा यहाँ पे, आई थिंक शिपमेंट कॉल कहीं करना चाहिए उसको, राइट। शिपमेंट कॉल क्यों नहीं दिखा रहे यहाँ पे, ट्रैक योर ऑर्डर, ट्रैक योर ऑर्डर एफएक्स, यार भाई ट्रैकिंग, अच्छा ट्रैकिंग को तो उसको पकड़ाया नहीं मैंने, टूल टूल ही नहीं पकड़ा है ना मैंने, यहाँ पे टूल पकड़ाना चाहिए इसको, माय बैड। तो ट्रैक शिपमेंट टूल यहाँ पे आना चाहिए, राइट, है ना। तो अभी मैं पूछता हूं वेयर इज माय ऑर्डर, ठीक है। तो देखो अभी उसने शिपमेंट का कॉल किया। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, और मैं पूछता हूं वेयर इज माय ऑर्डर, तो वो ऑर्डर नंबर वगैरह बराबर लेके आता है, राइट। बट चूंकि उसके पास ट्रैकिंग का कोई टूल नहीं है तो उसने अपना ही मनमानी बना दिया, कुछ कुछ तो भी उसने ट्रैकिंग के लिए बोला चेक योर ईमेल, ये करो वो करो, देखो उसने अपना ही मनमानी कर दिया, है ना। तो यहां पे योर मैकबुक शिपमेंट इज ऑन योर वे, राइट। तो इसको एक और चीज बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जहां तक कि हो सके आपको यहाँ पे एजेंट पे जाके सिस्टम प्रॉम्प्ट पे जाके आपको बताना पड़ेगा डू नॉट इन्वेंट एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये बताया तो अभी वो बोलेगा ओनली रिटर्न द इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल टू यू फ्रॉम द टूल्स, ठीक है। आप ऐसे बता दो के तब उसको पता चलेगा कि क्या करना है इसको। तो वेयर इज माय ऑर्डर, अभी मैं पूछता हूं उसको, तो अभी क्या करता है, आई एम सॉरी आई डोंट हैव द शिपिंग स्टेटस, ठीक है, उसने बता दिया। तो आपको काफी सारा चीज ना उसको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, नहीं तो वो अपना मनमानी कुछ करता है। एलएलएम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट भी बनता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी आप इसको शिपमेंट का पकड़ा देते हो, सोचो ये वाला टूल है ना, ट्रैक शिपमेंट टूल, ठीक है। तो ये ट्रैक शिपमेंट टूल में वेयर इज माय ऑर्डर अभी आप पूछते हो, तो अभी आपको प्रॉपरली बताएगा कि इट हैज बीन शिफ्ट, इसका ट्रैकिंग नंबर ये है, इसका ये है ना, है ना, इसका ट्रैकिंग नंबर ये मैंने हार्ड कोड कर किया था, राइट। तो अभी इसने बराबर बताया है, राइट। योर पैकेज इज ऑन योर वे, विच एड्रेस आर यू डिलीवरिंग माय पैकेज, देखते हैं, पूछते हैं। तो वो यूजर इंफॉर्मेशन से निकालेगा, ठीक है, एनी टाउन, ठीक है। तो उसने इंटेलिजेंटली आपको जवाब दिया, राइट। तो
इसका मतलब क्या है कि नेट नेट आपने एक छोटा मोटा कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया। किसको यूज करके? आपने लैंगचेन को यूज करके बनाया। लैंगचेन में आपने क्रिएट एजेंट यूज किया है, ठीक है। तो क्रिएट एजेंट का हमारा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको वाइल लूप, आपको टूल कॉलिंग, जो लाइफ साइकिल होता है वो सब हैंडल नहीं करना पड़ेगा। यू आर रिलीव्ड ऑफ दैट। आप जस्ट मॉडल पकड़ा दो, उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट्स पकड़ा दो और टूल्स पकड़ा दो, तीन चीजें पकड़ा दो, ठीक है। इवन मेमोरी, यहाँ पे एक्चुअली मेमोरी का होता है, स्टोर करके कुछ होता है, आई थिंक स्टोर कुछ होता है, ठीक है। तो स्टोर क्या बोलता है? ऑप्शनल स्टोर टू परसिस्ट एजेंट स्टेट, लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो, तो वो क्या करता है कि जैसे आपका मैसेजेस जो है ना, यहाँ पे जो ऐड करते हो आप, वो मैसेजेस स्टोर नहीं होता बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप स्टोर पे कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, यहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, कुछ न्यू मेमोरी आपका दे सकते हो, तो वो मेमोरी पे अपने आप वो मैसेजेस स्टोर कर देगा जैसे जैसे मैसेजेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके पास यूजर का पूरा चैट हिस्ट्री रहता है, राइट। जो भी आप, जब तक ये एजेंट एक्टिव है तो उसका पूरा चैट हिस्ट्री उसके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक बार दोबारा चल लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा है कि एजेंट को एसडीके कैसे यूज करके बिल्ड किया जा सकता है। हमने एक छोटा सा कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया है। लैंगचेन को हमने यूज किया था। ग्रॉक फ्री वाला जो एलएलएम है उसको हमने यूज किया था। ओपन एआई जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन मॉडल हमने यूज किया था। और हमने देखा है कि एजेंट लूप कैसे चलता है, ठीक है। और ये लूप को कैसे एब्स्ट्रैक्ट करता है आपका एसडीके, है ना। तो ऐसे ही आप इनमें से कोई भी एसडीके यूज करो, आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आई एम टेलिंग यू, इट्स माय प्रॉमिस, कि आप कोई भी और ट्राई करो। आप एक काम करो, ओपन एआई का एजेंट्स एसडीके यूज करो। इनफैक्ट ये और भी आसान है, ठीक है। आपको बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो कौन सा टॉपिक आपको और लर्न करना है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जब तक कि मैं अगला वीडियो लेके आता हूं, टेक केयर।